दोस्तों वॉरेन बफेट कहते हैं कि इंडेक्स फंड ज्यादातर लॉन्ग इन्वेस्टर्स और बिगनर्स के लिए सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। और ऐसा वो क्यों कहते हैं ये आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। तो दोस्तों हम में से ज्यादातर लोग जो इन्वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं उनके लिए अच्छे स्टॉक्स को पिक करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। हमें ये पता ही नहीं होता कि फ्यूचर में वो स्टॉक MRF निकलेगी या किंगफिशर। कहने का मतलब है कि हम जिस कंपनी का शेयर खरीदेंगे वो आगे चल के MRF की तरह बहुत बड़ा प्रॉफिट बना कर देगा या किंगफिशर की तरह पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। और प्रॉफिट तो दूर की बात हमारे इन्वेस्टेड फंड को भी जीरो बना देगा। इस बारे में हमें कोई भी आइडिया नहीं होता है। भले ही हम जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं उस कंपनी की करंट सिचुएशन कितनी भी अच्छी हो, लेकिन कुछ बैड डिसीजंस की वजह से वो कंपनी कुछ सालों के बाद बर्बाद हो सकती है, जिससे हमारा सारा पैसा डूब सकता है। लेकिन दोस्तों एक तरीका है जिससे हमारे पास इन्वेस्टिंग का बहुत कम नॉलेज होने के बावजूद भी हम बड़ा प्रॉफिट ले सकते हैं, और वो है डू नॉट कीप ऑल ऑफ योर एग्स इन द सेम बास्केट। यानी कि एक ही टोकरी में अपने सारे अंडे कभी मत रखो, क्योंकि यदि वो टोकरी गिरी तो हम अपना सब कुछ लूज कर देंगे। इसलिए हमें इन्वेस्टिंग भी अलग अलग कंपनीज में करना चाहिए, बिकॉज उनमें से एक दो कंपनीज डूबेंगी तो भी आपका फंड पूरी तरह से खत्म नहीं होगा, क्योंकि बाकी कंपनीज प्रॉफिट में रहेंगी और आप भी ओवरऑल प्रॉफिट में ही रहोगे। लेकिन दोस्तों मान के चलो कि हमारी किस्मत बहुत ज्यादा ही खराब रहती है और लैक ऑफ नॉलेज की वजह से हम जिन भी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं वो सबके सब डूब जाए तो क्या होगा। तो दोस्तों इसलिए वॉरेन बफेट कहते हैं कि हम में से हर किसी के पास अच्छी कंपनीज को आइडेंटिफाई करने का यानी कि अच्छे स्टॉक्स को पिक करने का स्किल नहीं होता है। इसलिए एक एवरेज इंसान को जिसके पास इन्वेस्टिंग का बहुत कम नॉलेज है उन्हें अपने देश की टॉप परफॉर्मिंग कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब इससे पहले हम ये देखें कि देश की टॉप परफॉर्मिंग कंपनीज कौन सी हैं या फिर क्या होगा यदि फ्यूचर में वो टॉप की कंपनीज ही फ्लॉप हो जाए। तो दोस्तों इंडिया में दो सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज एक सुपरमार्केट है जहां पर कंपनीज के शेयर्स बाय और सेल किए जाते हैं। आपने सेंसेक्स और निफ्टी का नाम भी सुना होगा। तो सेंसेक्स और निफ्टी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्सेस हैं। बेसिकली ये एक ऐसा मेथड है जिससे पता चलता है कि मार्केट में क्या चल रहा है। अब दोस्तों हम इंडिया में सारी टॉप की कंपनीज को तो अच्छे से ट्रैक नहीं कर सकते, लेकिन इन इंडेक्सेस के थ्रू पता चलता है कि इंडिया के टॉप की कंपनीज में क्या चल रहा है। मान के चलो कि हम सेंसेक्स का एग्जांपल लेते हैं जो कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है। तो सेंसेक्स में इंडिया की टॉप 30 कंपनीज ट्रैक होती हैं। उनकी टोटल मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग हर कंपनी की वैल्यू कैलकुलेट होती है और कंपनी के वैल्यू के अकॉर्डिंग सेंसेक्स की लिस्ट बनती है जिसमें टॉप 30 कंपनीज आती हैं। और इसी प्रकार निफ्टी यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में टॉप 50 कंपनीज ट्रैक होती हैं, जिसका मतलब है कि सेंसेक्स और निफ्टी में 30 कंपनीज सेम ही रहती है। एंड हर साल सेंसेक्स और निफ्टी में उन्हीं कंपनीज को रखा जाएगा जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही होगी, अदरवाइज उन्हें किसी दूसरी कंपनी से रिप्लेस कर दिया जाएगा। सो बेसिकली यदि हम सेंसेक्स और निफ्टी की सारी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं लंबे समय के लिए तो वॉरेन बफेट के अकॉर्डिंग हम अपने देश की इकोनॉमी में इन्वेस्ट करते हैं और लॉन्ग टर्म में एक कंट्री की इकोनॉमी हमेशा ग्रो ही करती है। इसलिए यदि हम इंडेक्स फंड की बात करें तो ये लॉन्ग टर्म में हमेशा ग्रो ही करती है। जैसे कि निफ्टी 50 में टॉप 50 कंपनीज का इंडेक्स ट्रैक होता है। इसमें जो भी कंपनी खराब परफॉर्म करती है उसे रिप्लेस कर दिया जाता है उस कंपनी से जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही होती है, और ऐसा लगातार होता रहता है, जिस वजह से निफ्टी 50 में लॉन्ग टर्म में लॉस कभी नहीं होता बल्कि बहुत बड़े प्रॉफिट्स मिलते हैं। दोस्तों निफ्टी 50 के अलावा और भी बहुत सारे इंडेक्स फंड्स हैं जैसे कि बैंक निफ्टी, निफ्टी नेक्स्ट 50। इसमें निफ्टी 50 के 50 कंपनी के बाद जो टॉप की 50 कंपनीज होती हैं उनको ट्रैक करने के लिए होता है नेक्स्ट निफ्टी 50। यानी कि टॉप 100 कंपनीज की जो टॉप 50 कंपनीज होती हैं वो ट्रैक होती है निफ्टी 50 में और बाकी 50 कंपनीज ट्रैक होती है नेक्स्ट निफ्टी 50 में। उसके बाद S&P 100 है एंड और भी काफी सारे इंडेक्स फंड हो सकते हैं। सो बेसिकली कोई भी फंड इस तरह के इंडेक्स के अंदर इन्वेस्ट करता है तो उसे ही कहते हैं इंडेक्स फंड। अब दोस्तों बात करते हैं कि इंडेक्स फंड काम कैसे करता है।
तो इसमें इन्वेस्टर से पैसा इकट्ठा किया जाता है, जिसमें कोई भी कितना भी छोटा या बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर सकता है। तो जो भी इंडेक्स को वो फंड फॉलो करता है, जैसे कि मान के चलो निफ्टी 50 को फॉलो कर रहा है, तो निफ्टी 50 के अंदर जितने भी स्टॉक्स हैं उनकी जितनी जितनी वेटेजेस हैं उतनी उतनी स्टॉक्स वो खरीदेगा फंड्स का इस्तेमाल करके। यानी कि जिस स्टॉक की जितनी इंपॉर्टेंस है उसे उतनी ही मात्रा में इंडेक्स में ऐड किया जाता है। इसलिए इंडेक्स फंड ओवरऑल हमेशा प्रॉफिट में ही रहती है। अब दोस्तों बात करते हैं कि आखिर हमें इंडेक्स फंड में ही क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों प्रीवियस डेटा यानी कि पुराने आंकड़ों का रिकॉर्ड ये कहता है कि ये जो पैसिव फॉर्म ऑफ इन्वेस्टिंग है वो लॉन्ग टर्म में ज्यादातर इन्वेस्टिंग एक्सपर्ट्स प्रोफेशनल को भी पीछे छोड़ देता है। यानी कि एक इंडेक्स फंड से आप लॉन्ग टर्म में एक एक्सपर्ट इन्वेस्टर से भी ज्यादा प्रॉफिट ले सकते हो, वो भी बहुत कम नॉलेज के साथ। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो का मैसेज आप समझ गए होंगे और इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो।